हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आप दोनों क्यों अलग हुए, आपका सेपरेशन क्यों हुआ, आप एक दूसरे से डिटैच क्यों हुए, क्या कारण था। क्योंकि आपका तो बहुत डीप कनेक्शन है, अनकंडीशनल लव है, डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है, लेकिन फिर भी आप अलग हुए एक दूसरे से। क्या कारण था आप दोनों का अलग होने का। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, ये मेरी गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियन, मेरी आकाशिक रीडिंग। हम आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप हमारे प्यारे प्यारे भगवान हो, परमात्मा हो, यूनिवर्स हो। तो हमें बताएं, गाइड करें कि हम एक दूसरे से अलग क्यों हुए। पहले तो आपने मिलाया फिर अलग किया, क्या कारण था। जजमेंट, जहाँ पर आप दोनों इसीलिए अलग हुए क्योंकि जब आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी तो उस वक्त आप जो भी आप काम करते थे, जो कोई प्रेयर करते थे, नाम जप करते थे, प्रार्थना करते थे, वो सिर्फ आपके अपने पर और अपने परिवार के तक सीमित थी। लेकिन जब आपकी अवेकनिंग हुई तो आपको अलग किया गया, इसीलिए ताकि एक दूसरे का जो प्यार है ना, उस प्यार ने आपको सिखाया कि आप इस अर्थ पर पूरी अर्थ को, पूरी हर एक आत्मा को प्यार करने के लिए आए हो। अगर आप एक दूसरे में उलझे रहते तो आप इस चीज़ को समझ ना पाते। आपकी जो जर्नी है वो एक दूसरे को सिखाती है कि आप अनकंडीशनल लव कैसे करें। अनकंडीशनल लव फॉर्म में जाने के लिए आपका सेपरेशन हुआ। सेपरेशन इस जर्नी में बहुत ज़रूरी टूल है। बिना सेपरेशन के दोनों आत्माएं जागृत नहीं होती। तो जहाँ पर एक पूरी फैमिली प्रेयर कर रही है और इस रिश्ते के ऊपर डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग है। 2 नंबर है, 2 नंबर होता है बैलेंस का, रीयूनियन का भी होता है। तो जहाँ रेड क्रॉस का निशान है, जब इस जर्नी पर आ जाते हो तो आपकी अपनी मर्जी नहीं रहती। एक एक पल डिवाइन की मर्जी से चलता है। ये जो डिवाइन शक्तियाँ हैं ना, रेड क्रॉस अदृश्य शक्तियाँ हैं, रेखी माँ है, हमारी भगवती माँ है, माँ त्रिपुरा सुंदरी है, जो सारे संसार को चला रही है। फिर हमें उनके अनुसार चलना पड़ता है, उनके हुक्म अनुसार। वैसे तो पूरी दुनिया में उनके बिना पत्ता नहीं हिलता, लेकिन अवेकनिंग के बाद तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी मर्जी चलेगी। वो इसीलिए आपको डिटैच किया जाता है ताकि आप इस फॉर्म में आ जाओ। आप जो भी आप काम करते हो वो अपने लिए ना करो, वननेस में आ जाओ। आप पूरी प्रकृति के लिए करो, क्योंकि आप आए ही इस अर्थ पर इसीलिए हो। इस मृत्यु लोक में आने का मतलब ही यही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप दोनों को अलग इसीलिए किया जाता है कि आप है तो देखो एक ही सोल के 2 पार्ट, लेकिन आपके शरीर तो अलग है ना। आप दोनों के कार्मिक अकाउंट भी अलग हैं। तो इसीलिए आपको डिटैच किया जाता है। जितनी देर आप अपने दोनों कार्मिक अकाउंट खाली नहीं करते, उतनी देर डिवाइन आपको नहीं मिलने देंगे। ये एक बहुत बड़ा टूल है इस जर्नी का। व्हील ऑफ फॉर्चून एक पर्सन है जो अपनी किस्मत के कर्म काट रहा है। ये कुंडलनी है, ये चारों तरफ ज्ञान है। कर्म तो देखो हम सभी काट रहे हैं, कार्मिक भी काट रहे हैं, सोलमेट भी काट रहे हैं, लेकिन हमारी जो प्रक्रिया है ना ट्विन फ्लेम की, वो बहुत फास्ट हो जाती है। इसीलिए आप पीछे मुड़ के देखो, जितनी भी ट्विन सोल जिस जर्नी में है, आपको कितना पेन, कितना दर्द इस लाइफ में झेलना पड़ा है। पास्ट लाइफ में तो हम पता नहीं कितना झेल कर आए हैं, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। ये कोई एक जन्म की जर्नी नहीं, हजारों साल हो गए हमें इसके लिए तपस्या करते हुए थे। जो ये हमारा दुर्लभ जन्म है, तो इसीलिए हमारा ही खुद का फैसला होता है कि अगर हमने 100 जन्म लेने हैं तो 50 जन्मों में हम अपने आप को खाली कर कर आएंगे। इसीलिए आप दोनों को अलग किया जाता है कि अपने अपने कर्मों को काटो। कर्म के कैसे काटते हैं? ज्ञान से। चारों तरफ देखो ज्ञान फैला हुआ है।
जब हमारे अंदर ज्ञान आता है, ज्ञान कैसे आता है? जब हम नाम जप करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अच्छे गुरु का आशीर्वाद हमें मिलता है, तो आस्ते आस्ते जैसे जैसे हमारा ज्ञान ऊपर जाता है, हमारी चक्रा बैलेंस होती है, वैसे वैसे हमारे कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया हमें ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन कटते हैं। आप ये समझ लो, एक जैसे एक बाल होता है ना, बाल जितने आस्ते 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 कटते जाते हैं, तो इसीलिए आप दोनों को इस लाइफ में अलग कर दिया जाता है, सेपरेशन होता है आपका। बिना सेपरेशन के दोनों सोल अवेकन नहीं होते। तो जहाँ पर है 8 नंबर, ये भी दुनियादारी से कटने का है, डिटैचमेंट का कार्ड है। इस कार्ड के हमेशा मैं 2 मीनिंग लेती हूँ। एक तो आप को डिटैच कर दिया जाता है दुनियादारी से, प्यार से, लव से, रिश्तों से, नाते से। क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर रही हूँ, क्योंकि जिन जिन के साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है वो खाली किए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, आपको पेन भी झेलना पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा, दर्द भी झेलना पड़ेगा, लेकिन हम इसीलिए अर्थ पर आए हैं। दर्द तो वैसे भी हमारी लाइफ में था, लेकिन ये जो दर्द है इसके बदले में हमें बहुत कुछ मिल रहा है। परमात्मा के साथ हमारा बहुत अच्छा सा कनेक्शन बन जाता है। हर वक्त हम उनके साए में रहते हैं, उनको हर वक्त हमारा फिक्र होता है, हम उनके प्यारे बच्चे हो जाते हैं, फेवरेट बच्चे हो जाते हैं। तो एक तो ये है कि आपको दुनिया से डिटैच कर दिया जाता है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन डिटैच का है कि आप दोनों को अलग क्यों किया जाता है, डिटैच क्यों किया जाता है, सेपरेशन क्यों किया जाता है आप दोनों के बीच में। तो इसीलिए किया जाता है। 8 नंबर है, 8 नंबर शनि का होता है, जो हमारे पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं। तो हमारे कर्म कटते हैं, जब हम कर्म काट लेते हैं तो हम पीस में जाना चाहते हैं, शांति में जाना चाहते हैं। इस कार्ड के दोनों मीनिंग उस एक जगह पर जा रहे हैं। एक तो इस पर्सन ने अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं, ये पीस में चला गया है। पहाड़ों में क्या है? पीस है, शांति है, हमारा संभाला है, ज्ञानगंज है, हमारे शिव हैं, हमारी शक्ति है, सब वहाँ विराजमान है। जितने भी हमारे मास्टर सोल जो हुई हैं, हमारे देवी देवता, हमारे गुरु नानक देव जी, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, हमारे कबीर जी, फरीद जी, तो जितने भी गुरु हुए हैं वो सब 3 तत्वों में वहाँ विराजमान है। इसीलिए वहाँ बहुत हाई एनर्जी है। क्लास का कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ है, तो वहाँ जो सोल जो होती है बहुत हाई लेवल की सोल जो होती है, मास्टर सोल जो होती है, उनकी ऊर्जा हमारे तक पहुँचती है, हमारे आसपास ही होती है उनकी ऊर्जा। तो इसीलिए यहाँ पर पीस होता है। इंसान अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने के बाद जहाँ जाना जाता है, दुनिया से डिटैच होकर भी वहाँ जाना जाता है, क्योंकि वहीं सब कुछ है। बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं ज्ञानगंज की बात करती हूँ। मैं इतनी कनेक्ट हूँ, परमात्मा ही जानता है। 8 नंबर है, 8 नंबर शनि, 8 नंबर शनि का भी है, कार्मिक अपने कम्युनिकेशन का भी है। जहाँ पर कम्युनिकेशन का है वो शनिदेव का था, कार्मिक अकाउंट का। तो जहाँ पर ये कार्ड इसीलिए आया है, पहले जब हम दोनों मिलते हैं DM DF, तो हमारे बहुत आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि हम दोनों सोल जो एक दूसरे को लेसन सिखाने के लिए आते हैं। तो वहाँ मतलब हमें उस वक्त ये भी नहीं पता होता कि हमने लड़ाई कैसे करनी है, ये बात बोलनी है कि नहीं बोलनी है, बस गुस्सा उगल देना होता है। लेकिन जहाँ पर ये कार्ड इसीलिए आया है कि आपको कम्युनिकेशन करने का तरीका आना चाहिए, आपके DM के साथ और बाकी लोगों के साथ। इसीलिए जब आपका लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, आपको अलग कर दिया जाता है, डिटैच कर दिया जाता है, आपका सेपरेशन होता है, ताकि आप दोनों सीख सकें। आप जब एक दूसरे के लिए तरसोगे ना, रोओगे, तड़फोगे, तब आपको पता चलेगा कि हम में कितनी कमियां हैं, हम क्यों लड़ाई करते थे, हम क्यों एक दूसरे को बुरा भला बोलते थे। तब ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। कम्युनिकेशन करने का तरीका आना चाहिए, इसीलिए आपको डिटैचमेंट में डाला जाता है। क्योंकि जितनी देर जो चीज़ हमारे पास होती है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। वो चीज़ जब हमारे से दूर चली जाती है तब हमें पता चलता है कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। हमारी इंट्यूशन काम करती है। तो आगे है पेज ऑफ कप्स। तो जहाँ पर
आपका सेपरेशन इसीलिए किया जाता है कि जब शुरू में आप मिलते हो ना, आपको पता ही नहीं होता कि ये रिश्ता क्या है, ये प्यार क्या है, समझ नहीं पाते, आप इमेच्योर होते हो। जब फिर परमात्मा देखता है कि ये तो एक दूसरे में ही उलझ रहे हैं, जो काम करने के लिए आए हैं वो नहीं कर रहे, तो डिटैचमेंट हो जाओ भाई। अलग अलग होकर हम बहुत कुछ सीखते हैं एक दूसरे से, क्योंकि हमारी जर्नी में सेपरेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा टूल है सेपरेशन। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।